देखो, आज के क्लास में जो मेनली हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज ऑल अबाउट योर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो आप उसके मोशन को दो अलग अलग तरह के सर्कल में डिस्क्राइब करते हैं। प्रीवियसली जो आप सर्कुलर मोशन में डिस्कस किए थे, याद कीजिए, आप जितना भी सर्कुलर मोशन में सर्कल बना रहे थे वो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। क्या बोलते हो, सही है? यस। जैसे मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन सर्कुलर टर्न, जैसे एंगल ऑफ बैंकिंग, ये सब जो भी आप पढ़ रहे थे वो सब है ना, बॉडी सर्कुलर पाथ पे तो चल रहा था लेकिन वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा था, वर्टिकल में नहीं। लेकिन आज के डिस्कशन का जो पोर्शन है हम लोग के पास, उसमें हम लोग किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे। ये रहा वर्टिकल सर्कल में बॉडी घूमेगा। ओके, सो वर्टिकल सर्कल को ध्यान रखिएगा, नीचे से बॉडी ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, याद रखना। तो जब कोई बॉडी इस वर्टिकल सर्कल पे घूमना स्टार्ट करता है, मान लो स्ट्रिंग से कनेक्ट करके किसी एक बॉब को बांध दिया और स्ट्रिंग जो सेंटर के अबाउट में ऐसे घुमाया जा रहा है, तो ये बॉडी जो है वो इस वर्टिकल सर्कल पे घूमना स्टार्ट करेगा। बॉडी जो है वो वर्टिकल सर्कल पे घूमना स्टार्ट करेगा, लाइक दैट। ठीक है, अब जरा ये सोच के बताओ, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस पहले शेयर करो, बाद में फिजिक्स अपना बारीकी दिखाएगा, लेकिन पहले आप अपना लाइफ का एक जनरल एक्सपीरियंस बताइए। जब ये बॉडी ऐसे घूमता हुआ नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड का क्या होगा? घटेगा। स्पीड डिक्रीजेस, वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? डिक्रीजेस। वो भी डिक्रीज होगा। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, बट टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा ना? यस सर। ठीक है, तो अगर ये बॉडी वर्टिकल सर्कल में नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्पीड घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। अब इसी में सोचो, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड इंक्रीज करा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया, बट टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है या कंजर्व है। क्या बोलते हो, ठीक जा रहे हैं? यस सर। ठीक। तो जब भी कोई बॉडी इस तरह से वर्टिकल सर्कल में घूमेगा, वर्टिकल सर्कल में घूमेगा, याद रखना ये वेरिएशन होता है। एक और चीज पूछना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रिंग को पकड़ के घुमा रहे, स्ट्रिंग को पकड़ के घुमा रहे, तो स्ट्रिंग का टेंशन नीचे से ऊपर जाते समय स्ट्रिंग के टेंशन में क्या चेंजेस होगा? बढ़ेगा या घटेगा? हाँ हाँ हाँ, क्या बोले सर? टेंशन घटेगा सर। बिल्कुल सही, टेंशन घटेगा, क्योंकि देखो लोएस्ट पॉइंट पे अगर इसके पास कोई एक वेलोसिटी है तो इसका mg भी नीचे काम कर रहा है, mv स्क्वायर बाई आर भी नीचे काम कर रहा है, तो नीचे का टेंशन सबसे ज्यादा, तो नीचे से ऊपर टेंशन घटेगा और ऊपर से नीचे आओगे तो टेंशन बढ़ेगा, भाई बढ़ेगा। नीचे का स्पीड होता है मैक्सिमम, ऊपर का जो स्पीड होता है वो होता है मिनिमम। ऊपर में जो टेंशन होता है वो होता है मिनिमम, लेकिन नीचे में जो टेंशन होता है वो होता है मैक्सिमम। क्या इन सब डाटा में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एकदम एकदम सिंपल एक्सपीरियंस। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, घर में एक छोटा सा बॉल लीजिए, धागा में बांधिए, घुमा के फील कीजिए, सब चीज को घुमा के फील कीजिए, नीचे से ऊपर स्पीड, एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल, टेंशन, ये सब फील कीजिए। अब इसके बाद एक बात तो तय हो गया कि जो स्पीड नीचे होगा या किसी भी पॉइंट पे होगा वो दूसरे जगह नहीं होगा। मतलब यह है कि यहां से जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो स्पीड घटेगा। तो पहला टॉपिक जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, calculation of velocity at any point on
vertical circle if velocity at other point is known। अगर वेलोसिटी किसी दूसरे पॉइंट पे जाना जा रहा है तो किसी अगले पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हम तो बोलेंगे एक लाइन, हम तो बोलेंगे बस एक लाइन, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस हो गया जी, पढ़ाई, फिजिक्स का पढ़ाई हो गया। यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना। लेकिन आपको शुरुआती दौर में है, आप 11 स्टूडेंट है, आपको थोड़ा सा बेसिक से लेके चलना पड़ता है। तो आप देखिए इसमें होता क्या है। फिगर्स पे ध्यान देना। मान लो कोई एक बॉडी है जो वर्टिकल सर्कल में इस तरह से घूम रहा है। अभी यहां पे उसके पास एक स्पीड है v1। हम आपसे बोले कि जब उसका थ्रेड नीचे से थीटा एंगल फॉर्म किया तो उसका एक स्पीड है v2। आपको v1 दे दे v2 निकालना हो, या आपको v2 बता दे v1 निकालना हो, तीन चीज सुनना, तीन चीज पे ध्यान देना। v1 और थीटा बता दे v2 निकालो, v2 और थीटा बता दे v1 निकालो, या फिर v1 और v2 बता दे थीटा निकालो। ये तीन तरह का क्वेश्चन है इसमें। ओके, यस सर। अब देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहले तुमको सेट करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाएंगे? इस पॉइंट को ए कह दो, इस पॉइंट को बी कह दो, ठीक है। आप सबसे पहले लगाइए, एक रेफरेंस लेवल लीजिए, ये रहा हम लोग का रेफरेंस लेवल। अब जरा गौर करना, अगर ये रेडियस r है तो क्या यहां से यहां तक r का cos थीटा है? यस। तो ये जो आपको रेफरेंस लेवल से हाइट दिखाई दे रहा है, क्या ये r माइनस r cos थीटा है? यस। अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच लगाए हैं, तो ए पॉइंट पे जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, बोलो जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और बी पॉइंट पे एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? काइनेटिक पोटेंशियल दोनों। बिल्कुल सही, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। तो एनर्जी एट ए लिखोगे हाफ एम v1 स्क्वायर, और एनर्जी एट बी लिखोगे हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस एम जी, एच के जगह पे लिखोगे r माइनस r cos थीटा। बोलो सही है? यस। अब इसमें से कोई भी दो पैरामीटर, देखो तीन पैरामीटर है, एक v1 है, एक v2 है और एक थीटा है। v1 है, v2 है और थीटा है। इनमें से कोई भी दो अगर तुमको बता दे तो तीसरा निकल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। ये एक केस था, ये फर्स्ट केस था। अब इसी में दूसरा केस भी थोड़ा सा इससे अलग हटता है। अलग क्या हटता है? कॉन्सेप्ट है भाई। चलिए ठीक है, बॉडी इस वर्टिकल सर्कल पे घूम रहा है। जब बॉडी वर्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो लोएस्ट पॉइंट पे उसके पास एक वेलोसिटी है v1, और आपसे जो दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा वो थोड़ा ऊपर पूछा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर पूछ लिया, हॉरिजॉन्टल से ऊपर। फिर से बात वही है, कॉन्सेप्ट फिजिक्स में कभी नहीं बदलता। आपको वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, ए और बी के बीच लगाना है, ए और बी के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। आप फिर से सेट करो एक रेफरेंस लेवल। मान लो ये एंगल थीटा, ये r, तो क्या यहां से यहां तक r का साइन थीटा है? और ये r है। बताओ जरा, रेफरेंस लेवल से बी पॉइंट का हाइट कितना? r प्लस r साइन थीटा। r प्लस r साइन थीटा। फिर से लगाइए वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए और बी के बीच। एनर्जी एट ए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, एनर्जी एट बी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी, एच के जगह पे r प्लस r साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस। कुछ भी जो पूछा जाए, बस एक जगह का वेलोसिटी
दूसरी जगह का वेलोसिटी और थीटा, अगर तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाए या दिया जाए, आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। क्या मेरी बात सब तक क्लियर पहुंच रही है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। वेरी गुड, आगे बढ़े। यस सर। अगला है, हम लोग टेंशन के बारे में सीखेंगे। थ्रेड का टेंशन, थ्रेड का टेंशन। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का टेंशन आप कैसे निकालेंगे वो देखिए, ध्यान से देखिए। ये तुम्हारे पास वर्टिकल सर्कल है, उसमें ये लोअर वर्टिकल है। आपका बॉब मान लीजिए कहीं भी है जो लोअर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। इस समय इसका एक स्पीड है b, इस समय इसका एक स्पीड है b, ठीक है। अगर इसका स्पीड है b, तो जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, क्या नीचे की तरफ mg काम करेगा? ये सेंटर है भाई, तो सेंटर से बाहर एक तो वेलोसिटी है, मास है, तो एक तो सेंटर के बाहर mv² काम करेगा। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो mg का भी इधर वाला कंपोनेंट mg का cos थीटा होगा। यस सर। ठीक। अंदर में लग रहा है थ्रेड का टेंशन। तो जरा सोचो, क्या आपका टेंशन mv² प्लस mg cos थीटा हुआ? यस सर। ठीक है। mv² प्लस mg cos थीटा, ये रहा थ्रेड का टेंशन, थ्रेड का टेंशन। आप इसको 3 स्पेशल केस में एकदम सीधा सीधा याद रखें। हम नहीं बोल रहे हैं आपको कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला याद करने, हम तो एक चीज बोले कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आंसर लिख दो। हम तुमसे यही बोल रहे हैं, हम फॉर्मूला रटने नहीं बोल रहे, हम बोले बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आंसर लिखो, ठीक है। लेकिन 3 स्पेशल केस है। पहला देखो, एट लोवेस्ट पॉइंट, अगर आप सबसे नीचे बात कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए यहां का स्पीड है v1, तो नीचे की तरफ 2 फोर्स काम करेगा, एक ब्लॉक का mg और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r, और अंदर की तरफ टेंशन काम करेगा। तो याद रखना, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और वो होता है mv²r और प्लस mg, mv²r और प्लस mg, ठीक है। mv²r और प्लस mg, ये रहता है लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन। दूसरा देखिए, समझिए, सेकंड, मान लीजिए आप हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे लिए, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे इसके पास एक वेलोसिटी है v, हॉरिजॉन्टल पॉइंट। ये इधर है टेंशन, ये बाहर की तरफ mv²r, नीचे लग रहा है mg। बताओ तो इस बार क्या mg का कोई भी कंट्रीब्यूशन टेंशन में है? क्या इस बार mg का कोई भी कंट्रीब्यूशन टेंशन में है? नो सर। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर आप यहाँ पे टेंशन लिखते हैं तो वो केवल mv²r होगा, इसमें mg का कोई रोल नहीं है। अब देखिए तीसरा, हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। देखो ना, नीचे नहीं बना रहे, थोड़ा जगह नहीं है, बस ऐसे समझ लेना, हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, यस।
यहाँ पे ये बॉब है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो V3 है, तो सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और नीचे लगेगा टेंशन और नीचे ही लगेगा mg, नीचे लगेगा टेंशन और नीचे ही लगेगा mg। तो क्या तुम अभी टेंशन का वैल्यू लिख सकते हो mv²/r में से mg माइनस? यस ये टेंशन का सबसे छोटा वैल्यू होगा। मतलब जब हमारा बॉडी वर्टिकल सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उस पे सबसे कम टेंशन लगता है थ्रेड का, और अगर वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसको सबसे ज्यादा टेंशन फील होता है। और हॉरिजॉन्टल है, और आप अभी थोड़ी देर पहले बोले भी थे कि सर नीचे से ऊपर जाएगा तो टेंशन का वैल्यू घटेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होगा और लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। क्या ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुमको समझ में आ रहा है? यस ठीक है, तो दिस इज द वे जैसे आपका टेंशन है ना रन करता है, चलता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से है ना आपको टेंशन निकालना। अब इस टेंशन के कैलकुलेशन में हम आपको एक चीज है जिसपे है ना एकदम फोकस करना चाहते हैं। देखिए, जब आप टेंशन कैलकुलेट करें तो स्पीड आप उसी पॉइंट का लेंगे जहां टेंशन निकालना है। जैसे मान लो हम लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड बताएं, 20 मीटर पर सेकेंड, और आपसे हम बोल दें कि जब ये 60 डिग्री एंगल बना ले, बनाने के बाद आप टेंशन निकाल के दिखाओ, तो तुम्हारा काम होगा कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आप पिछला कॉन्सेप्ट पढ़े थे पहले, वहां से नीचे वाले पॉइंट के वेलोसिटी को जान के, एंगल थीटा जान के यहां का वेलोसिटी निकाल लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद भी को यूज करो। ये जो भी है, v is velocity at that point where tension is required to be calculated। जहां हम लोग टेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये वही का वेलोसिटी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अगर दूसरे जगह का वेलोसिटी दिया रहेगा, टेंशन वेलोसिटी यहां दिया है, टेंशन वहां पूछा, क्या करोगे? पहले v2 निकाल लेंगे। पहले हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो ये पढ़े थे एनर्जी कंजर्वेशन वाला रूल, इसके बेसिस पे पहले वेलोसिटी वहां का निकालेंगे जहां हमको टेंशन निकालना है, और फिर उसके बाद यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को जो आप पढ़े। ओके? यस सर। तो दो टॉपिक अभी तक आपके पास, एक पॉइंट के वेलोसिटी के बेसिस पे दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी निकालना, और दूसरा एक जगह का टेंशन फाइंड आउट करना स्ट्रिंग में। जब आप स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करेंगे तो v वही का लेंगे जहां का आपको टेंशन चाहिए। जैसे लोएस्ट चाहिए v1, यहां चाहिए v2, यहां चाहिए v3, सब अलग अलग भी होगा, हम लोग सीखे हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे टेंशन कम होगा, ऊपर से नीचे आएंगे टेंशन बढ़ेगा। ये सब हम लोग सीखे। चलो ठीक, बढ़िया। अगले टॉपिक में इंटर करते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, that term is called critical velocity। critical velocity। अच्छा, आप लोग देखिएगा, जब आप किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाना चाहते हैं तो थोड़ा कम वेलोसिटी दीजिएगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, गिर जाएगा। थोड़ा और ज्यादा वेलोसिटी दोगे, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा। फिर थोड़ा और कस के फेंकेंगे तो हो सकता है वर्टिकल सर्कल जस्ट रोटेट कर जाए। बोलो सही है? एक्सपेरिमेंट करके देखे हो? यस सर, हुआ है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मिनिमम वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है, तभी बॉडी है ना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट रोटेट करता है। अगर आप उससे कम वेलोसिटी दीजिएगा ना तो फेंकिएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस आ जाएगा, फेंकिएगा ऐसे करके गिर जाएगा, फिर कस के फेंकिएगा तो हाँ वर्टिकल सर्कल में घूम जाएगा। बोलो सही जा रहे हैं? यस।
that minimum velocity which is required for any body to just complete the vertical circle. What is just complete? उससे ज्यादा से फेंकोगे तो वर्टिकल सर्कल होगा ही होगा, लेकिन उससे कम से फेंकोगे तो वर्टिकल सर्कल पूरी तरह से रोटेट नहीं होगा, बॉडी कुछ हाइट तक जाएगा फिर गिर जाएगा. दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. क्या तुमको इसका डेफिनेशन समझ में आ रहा है? That minimum Yes. velocity through which any body is projected in a vertical circle so that it just completes vertical circle is called critical velocity. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो क्रिटिकल वेलोसिटी का. लिखो 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 क्रिटिकल वेलोसिटी लिखो. दैट मिनिमम वेलोसिटी, that minimum velocity through which any body is projected, in vertical circle, any body is projected in vertical circle so that it just completes vertical circle, comma, is known as critical velocity, is known as critical velocity. ठीक है? Yes, sir. अब इसका एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को देखो. ये एक वर्टिकल सर्कल जिसपे स्ट्रिंग से बांध के किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है और बॉडी को क्रिटिकल कंडीशन में घुमाया जा रहा है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से आप उस बॉडी को घुमा रहे हैं. ठीक है? ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. हाईएस्ट पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करना. अच्छा, ये सोचो कि स्ट्रिंग से बांध के अगर इस बॉडी को हम लोग वर्टिकल सर्कल घुमा रहे हैं तो क्या कारण है ऐसा जिससे बॉडी नीचे गिर सकता है? बताओ वो क्या कारण है जिससे बॉडी नीचे गिर सकता है? mg. अगर हम लोग mg को बैलेंस कर दें तब तो वो हाइट को पार कर जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. इस कारण से हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग उतना ही वेलोसिटी देंगे इसको ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ बने वो इसके mg को बैलेंस कर दे. ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ बने वो इसके mg को बैलेंस कर दे, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे थ्रेड में किसी भी तरह का टेंशन ना हो. अगर कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल पे क्रिटिकल वेलोसिटी से घूम रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे थ्रेड का टेंशन 0 माना जाता है, क्योंकि उस समय mv²/r बस इतना ही होता है कि वो mg को बैलेंस कर दे. इस वजह से टेंशन का वैल्यू है 0. क्या मेरा ये लाइन समझ में आया आपको? Yes, sir. इस पॉइंट को आप A कह दो, इस पॉइंट को आप B कह दो, ये पॉइंट C है, यहां D है. एट हाईएस्ट पॉइंट याद रखना टेंशन विल बी इक्वल्स टू 0. mv²/r is equals to mg, mm cancel, then v is under root rg. v equals to under root rg. समझ में आया? v equals to under root rg.
कम से कम हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी रूट अंडर आरजी होना चाहिए। रूट अंडर आरजी से अगर कम होगा तो एमजी उसको नीचे खींच लेगा। कम से कम रूट अंडर आरजी हो ताकि एमवी स्क्वायर बाई आर एमजी को बैलेंस कर दे और बॉडी गिरे नहीं। क्या मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस। ठीक। अब आइए हॉरिजेंटल पॉइंट पे। हॉरिजेंटल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? तो एक लाइन है, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट डे जब तुम पढ़ रहा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ गया क्यों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद इस टॉपिक को टच किया जाता है? यस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो भाई ये रहा रेफरेंस लेवल। ओके, अब यहीं से हम लोगों को हर जगह का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। जब ये डी पॉइंट को पार कर रहा होगा इसके पास एक वेलोसिटी होगा, या ये बी पॉइंट को पार कर रहा होगा इसके पास एक वेलोसिटी होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल में चाहे ये ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दोनों जगह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, कहीं निकाल लीजिए, बी पे निकाल लीजिए, डी पे निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके बीच? तो सी के बीच और डी के बीच। सी पे एनर्जी किस किस फॉर्म में बोला जाए? पोटेंशियल काइनेटिक। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल में देखो क्या लिख दे, mg इंटू 2r, और काइनेटिक में लिख दे हाफ m रूट अंडर rg का स्क्वायर। डी का पोटेंशियल लिख दे mgr, और काइनेटिक में लिख दे हाफ m वेलोसिटी या डी का स्क्वायर। अच्छे से देखो, समझ में आ रहा है? यस। यस। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का mg2r प्लस mgr बाई 2 इज इक्वल्स टू mgr हाफ m वेलोसिटी या d का स्क्वायर। उसको इधर ले आओ, 2 mgr में एक mgr गया, एक mgr बचा, प्लस mgr बाई 2, यहां है हाफ m वेलोसिटी या d का स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई उधर जोड़ दो, 3 mgr बाई 2 इज 1 बाई 2 m वेलोसिटी या d का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो क्या हमारे d पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी आ रहा है रूट अंडर 3rg। देखो देखो 3rg। सर डी पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी कहने का मतलब से यहाँ थ्रेड सेंटर, यहाँ बॉल फेंकोगे ना ऐसे। यस। तो कम से कम कितने से फेंकोगे कि वर्टिकल सर्कल रोटेट कर जाए? खाली ऊपर ही नहीं फेंकोगे, यहां भी फेंकोगे, यहां भी फेंकोगे, यहां भी फेंक सकते हो। यस। तो यहां कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे कि वर्टिकल सर्कल रोटेट कर जाए? तो कम से कम रूट अंडर 3rg। ओके, बोलो जी, समझ में आया सबको? हाँ सर। अब हम लोग इसी कैलकुलेशन को ए पॉइंट के लिए रिपीट करेंगे। स्लाइड बदलना पड़ेगा हमको। मान लो ए पॉइंट पे एक वेलोसिटी है va, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे सी और ए के बीच। सब कुछ देख लो, सोच लो। सी पे पोटेंशियल एनर्जी mg2r काइनेटिक एनर्जी, और ए पे कौन सा एनर्जी? केवल काइनेटिक। केवल काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी at lowest point. Energy at C and energy at A both should be same. Energy at C mg2r plus half m root under rg का स्क्वायर 0 प्लस हाफ m वेलोसिटी at A का स्क्वायर mg into 2r
mgr/2 हाफ m वेलोसिटी एट a का स्क्वायर, ये 2 इधर 4 और एक 5 mgr/2 is 1/2m वेलोसिटी एट a का स्क्वायर, ये m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वेलोसिटी एट a का वैल्यू हो गया √5rg। वेलोसिटी एट a का वैल्यू हो गया √5rg। इज दिस क्लियर? यस सर। मतलब इन तीनों सिचुएशन को अगर आप ध्यान में रखें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई बॉडी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से इस वर्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, कोई बॉडी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से इस वर्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम उसका वेलोसिटी होगा √5rg, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कम से कम उसका वेलोसिटी होगा √3rg, और हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम उसके पास वेलोसिटी होगा √rg, ये भी हॉरिजॉन्टल है तो √3rg। इससे कम किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी दोगे तो बॉडी वर्टिकल सर्कल कंप्लीटली रोटेट नहीं करेगा, बीच में ही है ना, वो अपने पाथ से हट जाएगा, बीच में ही वो अपने पाथ से हट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब जरा टेंशन का वैल्यू लिखते हैं हर जगह, टेंशन का वैल्यू लिखते हैं हर जगह, थोड़ा सोचना। यहां पे टेंशन का फॉर्मूला क्या था? यहां पे टेंशन का फॉर्मूला था mg प्लस mv²/r, सही बोल रहे हैं? यस। जोड़ो तो mg प्लस mv²/r करो तो क्या 6 mg आ रहा है? यस करो करो, मन में करो। mg प्लस mv²/r, आर कट गया, 5 mg प्लस mg 6 mg आएगा। यस। अगर कोई बॉडी क्रिटिकल वेलोसिटी से घूमे तो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन होता है 6 mg, हॉरिजॉन्टल पॉइंट का टेंशन होता है 3 mg, और हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन होता है 0। याद आया? हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन होता है 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस। एक बार और पास होगा तब ना। हाँ हाँ, सब कुछ खेल है ना वर्टिकल सर्कल में उस हाईएस्ट पॉइंट का है। अगर हाईएस्ट पॉइंट को परफेक्टली सही तरीके से क्रॉस कर जाए तो आगे गिरेगा ही ना। यहां नहीं पहुंचेगा तो गिर जाएगा दूसरे पाथ से, लेकिन यहां पहुंच गया तो आप सर्कल में ही गिरेगा, समझे? यस सर, मतलब सर्कल में ही क्यों गिरेगा सर? मतलब विदाउट सर्कल में भी तो गिर सकते हैं एमजी से। नहीं, इसके पहले अगर ये वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं है तो हम ही आपको सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे जब ये पैराबोलिक बन के गिरेगा। लेकिन अगर आप क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे ज्यादा वेलोसिटी आप देंगे तब वो पैराबोलिक नहीं होगा, तब तो सर्कल में ही क्या चलेगा। यस। उससे कम दीजिएगा, हम ही आपको पढ़ाएंगे लास्ट टॉपिक की पैराबोलिक बन के गिरेगा। ठीक है, पैराबोला हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि एक दूसरा पाथ फॉलो कर लेता है। यस। ठीक है, चलो देखो 3-4 फिगर बना रहे हैं, इस पे आप गौर करें। अभी हम लोग देख चुके हैं कि एक स्ट्रिंग से एक बॉब इस तरह से कनेक्टेड है। इतने बार लिखो चीज की दिमाग के हर कोने में बैठ जाए। क्रिटिकल वेलोसिटी अगर हम बात करें तो लोएस्ट पॉइंट पे √5rg, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे √3rg, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी √rg, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे 3rg। यहां पे स्ट्रिंग से कोई एक बॉब कनेक्टेड था और उसका मोशन हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही मोशन उस समय होता है जब किसी हॉलो स्फीयर के अंदर, सेंटर यहां है, कोई एक ब्लॉक को रख दो और उसको ऐसे मारो तो क्या ये घूमना का कोशिश करेगा?
यस सर। तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट ये रहा, हाईएस्ट पॉइंट को वो पार करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद फिर से हॉरिजॉन्टल पॉइंट। तो देख भाई, हाईएस्ट पॉइंट को पार तभी करेगा जब रूट अंडर आरजी के बराबर कम से कम वेलोसिटी हो। मतलब वो कॉपी पेस्ट है भाई, वहां स्ट्रिंग था यहां स्ट्रिंग नहीं है। कम से कम रूट अंडर आरजी, लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम रूट अंडर 5 आरजी, यहां पे कम से कम रूट अंडर 3 आरजी, यहां कम से कम 3 आरजी। सही सर, अभी पिछले केस में आप बताए थे कि यहाँ पे टेंशन होता है 6 mg, यहाँ पे टेंशन होता है 3 mg। तो सर यहाँ क्या है, यहाँ वही रोल नॉर्मल प्ले करता है, जो वहां टेंशन प्ले करता है। यहाँ नॉर्मल होगा 6 mg, यहाँ नॉर्मल होगा 3 mg, यहाँ नॉर्मल होगा 0, यहाँ नॉर्मल होगा 3 mg। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस। ये तरीका। अगर तुमसे हम बोले कि देखो जी डेथ वेल, अरे मौत का कुआं, पिंजरा जिसमें है ना मोटरसाइकिल चला रहा है, समझा? यस। तो उसमें देखा है उसको वर्टिकल सर्कल में घूमते, वर्टिकल सर्कल घूमने के लिए उसको कम से कम लोएस्ट पॉइंट पे रूट अंडर 5 आरजी चाहिए। इससे ज्यादा रखेगा सेफ है, इससे ज्यादा रखेगा गिर जाएगा। कम से कम इतना चाहिए, इससे ज्यादा ही रखता हो लोग। तुम देखना स्पीड पहले 2-4 राउंड ऐसे मारेगा, स्पीड बढ़ जाएगा, फिर सड़क से ऐसे घूमना स्टार्ट, है ना? यस। ये चीज। अच्छा एक चीज बताओ सोच के, स्ट्रिंग ऐसे खड़ा रह सकता है? नो सर। गिर जाएगा, गिर जाएगा। इसी वजह से बिकॉज स्ट्रिंग ऐसे खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए ये वेलोसिटी चाहिए था। वेलोसिटी क्यों चाहिए था? mg को बैलेंस करने के लिए। mg नीचे, mv स्क्वायर बाय ऊपर, mg और mv स्क्वायर बाय बैलेंस होगा तभी ना बाहर पार करेगा। लेकिन सोचिए, अगर आप किसी रॉड से, रॉड लीजिए, रॉड, ये रॉड है, रॉड से बांध के अगर आप किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो बॉडी क्षण भर के लिए रेस्ट में भी आ जाए, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो बॉडी क्षण भर के लिए रेस्ट में आ जाए तो भी रॉड उसको गिरने नहीं देगा। क्या बोलते हो? यस। नहीं गिरेगा। इसलिए अगर रॉड से जुड़ा हुआ बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका क्रिटिकल वेलोसिटी 0 होता है। मतलब इससे रूट अंडर आरजी कम। तो उसी तरह से यहां पे हो जाता है रूट अंडर 2 आरजी, लोएस्ट पॉइंट पे हो जाता है रूट अंडर 4 आरजी, और यहां है फिर से वही रूट अंडर 2 आरजी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस। अगर रॉड से बांध के किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाओगे, बोलोगे कि सर क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 होने से भी काम हो जाएगा। बस 0 पहुंचा, आगे बढ़ गया, mg उसको खींच नहीं पाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि रॉड रिजिड है, वो उसको गिरने नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। ठीक, ये था क्रिटिकल वेलोसिटी का पैरामीटर्स। अब जरा सोच लो कि अगर बॉडी क्रिटिकल वेलोसिटी से नहीं घूमे तो क्या होगा? अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी से, बैक हो जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा? फिर मूव नहीं करेगा। नहीं, मूव करेगा, मूव करेगा। दो अलग अलग तरह से, दो अलग अलग तरीके से मूव करेगा, जरा गौर कीजिएगा। 0 से ज्यादा है वेलोसिटी लेकिन 2 आरजी से कम है एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट। भाई लोएस्ट पॉइंट पे कितना चाहिए था आपको? रूट 5 आरजी, रूट अंडर 5 आरजी चाहिए था, लेकिन ये रूट अंडर 2 आरजी या उससे कम है, तो ऑब्वियसली कम है।
इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर इतने ही वेलोसिटी से आप बॉडी को फेंके हैं, 0 से बड़ा लेकिन √2rg से छोटा, तो बॉब कुछ दूर तक जाता है और फिर वापस आ जाता है, फिर इधर उतना ही दूर तक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो कि जितना एंगल इधर बन रहा है उतना ही एंगल इधर बनेगा और ये आगे पीछे घूमता रहेगा। ठीक है, यहां क्षण भर के लिए वो जब पहुंचेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी यहां 0 होगा। यहां पे एक वेलोसिटी है जो √2rg से कम है, √2rg से कम है, तो √2rg से कम होगा तो कुछ दूर तक जाएगा फिर वापस आएगा, फिर आएगा जाएगा आएगा जाएगा, यही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम यहाँ पूछ ले तुमसे कि बताओ भाई टेंशन कितना है, तो बताओ तो यहाँ इस पॉइंट पे टेंशन कितना है भाई? mg का कंपोनेंट है बस, mg cos थीटा, mg cos थीटा है। अच्छा, कोई बोले कि सर थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे सर? तो देख, v1 पता है, v2 पता है, तो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से थीटा निकाल लेगा? यस। गिब्स रिलेशन किसके बीच? बिटवीन v1 v2 एंड थीटा, जो एकदम आज का पहला टॉपिक था। थीटा निकल जाएगा, थीटा इसमें पुट कर दीजिएगा, टेंशन निकल जाएगा। क्या समझा? यस। अब चलो जरा टिपिकल केस, लास्ट वन इस टॉपिक का, सबसे लास्ट। √2rg से बड़ा है लेकिन √5rg से कम है। कहां? एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √2rg से बड़ा है लेकिन √5rg से कम है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में देखो क्या होता है। जब आप उसको नीचे का वेलोसिटी 2rg से बड़ा और 5rg से कम देंगे तो 5rg से कम सुनते ही हमको पता चल गया पूरा तो नहीं होगा। तो इस बार कहीं यहां तक पहुंचता है, मान लो थीटा एंगल तक पहुंचा और ए से चला था, बी तक पहुंचा और बी पॉइंट पे पहुंचते ही स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है, स्ट्रिंग ढीला पड़ जाता है। स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्ट्रिंग ढीला पड़ जाता है। फिर से स्ट्रिंग बिकम स्लैक एट पॉइंट बी। स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। स्ट्रिंग स्लैक का मतलब है टेंशन 0। एक डायग्राम बनाओ, परफेक्ट डायग्राम, जरा गौर करना, फ्री बॉडी डायग्राम देखना। नीचे की तरफ mg, यहां इस वेलोसिटी को v1 मान लो तो यहां इसके पास एक वेलोसिटी होगा v2। हम कहीं नहीं लिखे हैं कि वहां v0 होता है, देख लो अच्छे से। हम क्या लिखे हैं आपको कि वहां पे v0 होता है? नो सर। अब देखो, बाहर की तरफ लग रहा है mv²/r, ये थीटा है तो mg का इधर वाला कंपोनेंट हो गया mg का साइन थीटा। स्ट्रिंग स्लैक है मतलब टेंशन है 0। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि mv²/r जो है वो mg cos साइन थीटा के बराबर है। mm कैंसिल, तो आपको मिल गया यहां से v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू rg साइन थीटा।
बोलो बोलो। यस सर। अब आप एक रेफरेंस लेवल सेट कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तैयारी हो रहा है। ये आर है, ये थीटा है, तो क्या यहां से यहां तक आर का साइन थीटा होगा? यस सर। और ये आर, अब आप लगा दीजिएगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए और बी के बीच। ए और बी के बीच ए पे एनर्जी किस फॉर्म में, बोलो बोलो? काइनेटिक। काइनेटिक। और बी पे एनर्जी किस फॉर्म में? दोनों। दोनों। पोटेंशियल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिख दे क्या छोटा सा? यस सर। चलो यार पेन अगला, चेंज कर लीजिए ना। अगले स्लाइड में चलते। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। तो एनर्जी एट ए और एनर्जी एट बी, एनर्जी एट ए हो गया हाफ एम जो वहां का वेलोसिटी दिया था, और एनर्जी एट बी हो गया mgh प्लस हाफ एम जो वहां का वेलोसिटी है। अगर आप लोग फिगर को याद रखे हैं तो क्या ये r प्लस आर साइन थीटा है? यस सर। और प्लस हाफ एम, अगर आप v2 को याद रखे हैं, क्या वो rg साइन थीटा था? यस सर। अच्छा, इसको पुट कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा कि वो किस थीटा पे जाके स्ट्रिंग बिकम स्लैक? यस सर। थीटा को पुट कर देंगे, बी मिल जाएगा। यस सर। वेरी गुड। अब क्या होता है, यहां तो स्ट्रिंग स्लैक हो गया, यहां तो स्ट्रिंग स्लैक हो गया, यहां तो स्ट्रिंग स्लैक हो गया, लेकिन स्ट्रिंग के स्लैक होने के बाद बॉल का क्या होगा? क्या वो नीचे गिर जाएगा? नहीं। स्ट्रिंग जब स्लैक हो जाएगा उसके बाद जो बॉल पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रिंग के स्लैक होने के बाद जो बॉल पाथ फॉलो करेगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल। ये है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल। स्ट्रिंग के स्लैक होने के बाद जो बॉल पाथ फॉलो करेगा वो सर्कुलर नहीं होगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर वो वापस इसी डायरेक्शन में भी तो गिर सकता है नीचे में एमजी की तरफ, एमजी की वजह से। अच्छा ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हम इसको छोड़ दिए, ये थोड़ा महंगा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सस्ता से करते हैं। हाँ, मान लो हम इसको छोड़ दिए तो एमजी खींच लिया, इसको सीधा गिर गया, ठीक है। अब देखो हम इसको फेंके, हम इसको फेंके, मेरे हाथ से जब ये छूटा, इसके पास एक भी था, एमजी नीचे खींच रहा था, लेकिन ये नीचे नहीं गिरा, ऊपर गया फिर गिरा। यस सर। हम इसको फेंके, मेरे हाथ से छूटते ही एमजी नीचे खींचा, लेकिन नीचे थोड़ी ना आया, पहले ऊपर गया। क्या बोलता है, यहाँ सही है? ये V2 है ना उसके पास? यस सर। यस। अगर वो V2 है उसके पास, आप देखिए आप दो चीज निकाल चुके हैं, आप दो चीज निकाल चुके हैं। आप V2 भी नोन है, अब यहां नहीं लिखते नोन, ये तो शुरुआत में अननोन था। सर इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगा तभी तो सर वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो किया। अच्छा, वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कम रहेगा तो प्रोजेक्टाइल नहीं चलता है, प्रोजेक्टाइल केवल 40। सर मतलब सर mg से ज्यादा होगा तभी तो सर वो मूव किया। एक मिनट, वेट वेट वेट, mg एक फोर्स है नाज, फोर्स और वेलोसिटी का आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन नहीं होता। देखिए अब रुक जाइए, आप जो पूछे पहले हम उसका बात आंसर दे दें। सर समझ गए, सर समझ गए। हम यहाँ लिख देते हैं हल्का सा। क्या आप बता सकते हैं कि 6 न्यूटन और 10 मीटर पर सेकेंड में बड़ा कौन है? नहीं सर। बस यही बात समझ गए ना? तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग दिस वी गेट थीटा
then get V2 which is under root RG sin थीटा। अब देखो हम प्रोजेक्टाइल को दिखा रहे हैं आपके पास, ये V2 है, देखिएगा ये एंगल थीटा था, यस ये 90, ये थीटा होगा, तो इधर वाला 90 Yes. माइनस थीटा होगा। जैसे मान लो ये 30 डिग्री आ गया तो ये 60 होगा, यस ये मान लो 40 डिग्री आ गया तो ये 50 होगा। यस अब देख वेलोसिटी और थीटा मालूम है तो प्रोजेक्टाइल से हर चीज तो निकल जाएगा ना। यस सर। इस फिगर को गौर से देखिए, अगर हम तुमसे बोल दें कि इस मोशन में जबकि वेलोसिटी √5 से कम √2 से ज्यादा है, बताओ ये बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम कितना हाइट गेन किया। आप बता पाएंगे मैक्सिमम कितना हाइट गेन किया? देख के बताओ फिगर। ये लास्ट का क्लोजिंग स्टेटमेंट है, आज टॉपिक खत्म है, बोलो फटाफट। क्या बोले सर? हम बोले कि इसको यहां से ऐसे फेंक दिए थे इस कंडीशन में, तो ये ऐसे गया, इस पाथ को फॉलो करता हुआ गिर गया, ऐसे गया, इस पाथ को फॉलो करता हुआ गिर गया, सुनाई दिया? यस तो अपने पूरे ट्रेजेक्ट्री में सबसे ज्यादा हाइट पे कितना था, कितना मैक्सिमम हाइट ये गेन किया अपने पूरे पाथ में? सर r प्लस r साइन थीटा और साइन थीटा के ऊपर वाला हाइट, मतलब h। हाँ यस सर। वेरी गुड। अगर हम आपसे बोलेंगे तो आप इस h को भूलिएगा मत, बस हम यही बोल रहे हैं, r प्लस r साइन थीटा प्लस h, और h तो निकालना प्रोजेक्टाइल है ना। यस ठीक, दिस इज ऑल अबाउट मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मच ओरिएंटेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्कूल में तुम्हारे लिए मेनली क्रिटिकल वेलोसिटी से ही चीज पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन में जब आप बैठिएगा तो जो शुरुआत से लेके लास्ट तक का आप डिस्कशन किए, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, देन यू हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। पहला वेलोसिटी निकालना है, एक जगह का नोन होगा दूसरे जगह का, उसके बाद टेंशन, उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके बाद उसका दूसरे फॉर्म में कन्वर्सन, उसके बाद अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रहा देन हाउ बॉडी विल बिहेव। √2 से कम है तो नीचे वाले पॉइंट के आगे पीछे, और अगर √2 और 5 के बीच है तो ये रहा मोशन। कहीं किसी को डाउट? नो सर। चलो ठीक, इसका न्यूमेरिकल बनाना नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सर न्यूमेरिकल्स कहाँ से सर इसमें? HCB में है ना, 52 53 से लास्ट तक जो भी बनाओगे सब यही है। ओके सर। और बाकी अपना और डीपीपी में देखना, डीपीपी में वर्टिकल सर्कल अलग से दिया हुआ है। ओके ओके सर। और सर इसका पॉइंट बी और डी में सर दोनों जगह √3 था, तो सर दोनों जगह तो सर डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रैवल करना था ना सर, तो वेलोसिटी क्यों सेम रह गया? वेरी गुड। यहाँ पे किस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं जी, बताइए? mg यस सर। mg के अगेंस्ट में किया गया काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता। छोटा पाथ बड़ा पाथ, छोटा पाथ बड़ा पाथ, क्या फर्क पड़ता है? वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो नीचे से फाइनल क्या दोनों का हाइट सेम है? यस। इसलिए एनर्जी सेम। ओके यस। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेज से आगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।